ओके सो कैसे हैं आप लोग? सो टुडे इज द फोर्थ वीडियो इन टर्म्स ऑफ places in news. So with respect to places in news, as I have already told you guys that places in news are very important for you guys in UPSC and state PCS. So because of that I thought of making a series for you guys so that कि आप हमारे YouTube चैनल BMCC पे आए और आ करके इसको अच्छे से देखें, ठीक है। इसका एटलीस्ट आप कम समय में इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। थिंग इज दैट कि यू गाइस नीड टू डू द रिवीजन वाला पार्ट, ओके, बिकॉज मेरा काम है मैं आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं, आपका काम क्या होगा? रिवीजन वाला पार्ट होगा। सो योर ड्यूटी इज टू रिवाइज, आपका वो जिम्मेदारी होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपके लिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतनी ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। चलिए सो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपके लिए कुक आइलैंड के ऊपर। चलिए इसको देखते हैं। सो कुक आइलैंड, रिसेंटली कुक आइलैंड साइंड एन एक्शन प्लान फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, ठीक है। सो इस चीज को याद रखना है। द एग्रीमेंट क्या हुआ है? द एग्रीमेंट एक्सपेंड्स डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द कुक आइलैंड एंड चाइना। लोकेशन कहां है? साउथ पैसिफिक ओशंस। तो चाइना का जो प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू एजुकेट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सेइंग दैट कि डेट ट्रैप से बचना है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्या है? डेट ट्रैप। सो डेट ट्रैप के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि द कंट्रीज आर गेटिंग डेट फ्रॉम द चाइना एंड चाइना क्या कर रहा है? इफ अ कंट्री इज कैपेबल ऑफ पेइंग 100 करोड़, चाइना इज गिविंग देम 200 करोड़। वो बोलता है कि आप 200 करोड़ ले लो, आप 100 करोड़ क्यों चाहिए, मैं 200 करोड़ देता हूं। और चाइना उसके बाद क्या करता है? आफ्टर फ्यू इयर्स बोलता है कि पैसा वापस करो। कंट्री क्या बोलती है? सॉरी पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो चाइना क्या बोलेगा? अपना जो जमीन है, अपना जो जगह है वो हमें लीज पे दे दो 99 ईयर्स के लिए। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन, ठीक है। तो दोज हु नो दिस टर्म वेल एंड गुड, जिसको नहीं मालूम है ये देख लेना। ये एक तरह से क्या है? इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन। सो इकोनॉमिक की बहाना देकर के चाइना कोलोनाइज कर रहा है, अपना मिलिट्री बेस को ओपन कर रहा है। चाइना यूएसए एंड बाकी कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर के वो क्या कर रहा है? कोलोनाइजेशन की शुरुआत कर दी है। तो इस चीज को याद रखना है। इसका प्रेजेंस याद रखना कहां पे है? सो दिस कुक आइलैंड इज प्रेजेंट इन साउथ पैसिफिक ओशन। यही आपसे एग्जाम में पूछता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। चलिए टोटल आइलैंड देख लेते हैं। 15 वोल्केनिक एंड कोरल आइलैंड्स हैं इसमें। कुक आइलैंड इज नॉट फुली इंडिपेंडेंट, इस बात को याद रखना। It operates as a self-governing nation in free association with New Zealand. Very important, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि कुक आइलैंड जो है वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ गवर्निंग है। किसके अंदर है? न्यूजीलैंड के अंदर है ना। ये ग्रीनलैंड वाली इसकी हालत है। ग्रीनलैंड भी किसके अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है। क्या हो रहा है अभी वहां पे? सेल्फ गवर्निंग चल रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड प्लेसेस देखते हैं। बुकावू। सो रेसिडेंट बुकावू फॉर्म long lines outside banks to withdraw cash, a scarce commodity since the M23 rebel group seized control of the city. See, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है, अभी भी वहां पे शांति नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम्स चल ही रहा है, ठीक है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ? बुकावू के कुछ लोग जो पीपल हैं वो बैंक के बाहर लाइन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैसा दे दो, पैसा वापस दे दो, क्योंकि आपसे तो ये सिटी संभल नहीं रहा, आप हमारा पैसा कैसे संभालोगे, ठीक है। सो M23 रेबल ग्रुप के बारे में देख लो। बैक बाय रवांडा, रवांडा ने इसको बैक किया। हैव एडवांस्ड इन ईस्टर्न कॉन्गो, है ना। सीजिंग की एरिया रिसेंटली दे एंटर्ड बुकावू, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन ईस्टर्न कॉन्गो, एंड टू कंट्रोल ऑफ द काबूमू एयरपोर्ट। सो इस चीज को याद रखना कि अफ्रीका के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, अफ्रीका बहुत पीसफुल रहता था, बट फिर क्या हुआ? ब्रिटिश एंड अदर पीपल ने दुनिया में अफ्रीका का डिवीजन कर दिया। कैसे? उन्होंने आपस में बांटा। इसीलिए अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बना हुआ है। क्यों भाई? इसका कारण यह है कि ब्रिटेन और यूरोप में बैठ करके अफ्रीका का डिवीजन किया गया था, कोलोनाइजेशन की गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज भी अफ्रीका में जो ट्राइबल पीपल हैं, दोज पीपल हु आर लिविंग इन अफ्रीका एंड दोज ट्राइबल ग्रुप्स आर स्टिल फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो ये याद रखना कि ये जो प्रॉब्लम आज अफ्रीका में है, इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन कहां से शुरुआत हुई है? बिकॉज ऑफ द यूरोपियंस। तो आज यूरोप जो हमेशा आपको अच्छी ज्ञान देता है, कहीं ना कहीं ये यूरोप वही है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो ये है आपका बुकावू, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए
Earlier they seized Goma, the largest city in the region. The conflict has displaced 350,000 people and worsened the humanitarian crisis. So this is for you guys. एक बार देख लेना ये इन्फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट देखते हैं नाउरू. So Nauru was in the news. So ये क्या है, ये भी एक the Pacific island nation of Nauru is planning to sell citizenship to finance the relocation of 10,000 residents from the low-lying coastal areas threatened by the rising sea level. तो ये वही कंट्रीज हैं जो दुनिया में चिल्ला रही हैं कि we need help because developed countries are getting benefit of their technology. And why now they are getting benefit of technology, but one day before, if you go not more than 30 or 40 years back, you will realize that those countries were using coal heavily. अगर आप यूके की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, कोयला सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था. और बिकॉज ऑफ दैट दे हैवली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग. और आज क्या हो रहा है, आज बहुत सारी कंट्रीज अपना कोयला इस्तेमाल कर रही है. सो दिस डेवलप्ड कंट्रीज आर सेइंग दैट कि आप पॉल्यूशन कर रहे हो. तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो डिमांड है और स्मॉल जो आइलैंड कंट्रीज का डिमांड है कि डेवलप्ड कंट्रीज शुड पे अस. ठीक है, बिकॉज एक अगर आप हमें पे करते हो तो हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्न करेंगे और साथ ही साथ आपको पैसे का साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना है. ठीक है, सो दैट कि हम अपने लोगों को बचा सके और हमें कोयला इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े. इसलिए जो पेरिस एग्रीमेंट हो रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखना है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम उसको काउंट करते हैं. तो ये चीज आप देख लेना, वो आपको क्लाइमेट में पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाउरू है, तुवालू है, ये सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट हो रही है. द फंड्स विल बी यूज्ड टू डेवलप अ न्यू टाउनशिप इन द आइलैंड इंटीरियर. ठीक है, याद रखना. मतलब ये नाउरू क्या कर रहा है, नाउरू कह रहा है कि जो कोस्टल रीजन है उससे हम मूव करके अंदर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी. बिकॉज ये तो ऑब्वियस है कि विद इन 15 to 20 ईयर्स नाउरू की जो कोस्टल रीजन है वो सबमर्ज हो जाएगा. लोकेशन क्या है, अ टाइनी आइलैंड नेशन इन द पैसिफिक ओशन में है, 4000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिडनी. ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ की तरफ जाओगे 4000 किलोमीटर तो वहां आपको मिलते हैं. ठीक है, और ये आपका नाउरू का लोकेशन. ठीक है, चलिए साइज देख लेते हैं. 21 स्क्वायर किलोमीटर, वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्रीज में आता है. पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 है. कितना फ्यू पीपल रह रहे हैं. ठीक है, उनको भी हम अच्छे से रहने नहीं दे रहे हैं. ठीक है, इनफैक्ट कोस्टल सिटी जितनी भी है, मुंबई की बात कर लो या अगर आप देखोगे तो दुनिया की जितनी बहुत सारी फेमस सिटीज हैं, सब के सब प्रॉब्लम से सफर करने वाली हैं. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है. चलिए माउंट दुकानो. तो माउंट दुकानो जो है, रिसेंटली द वोल्केनो इरप्टेड. माउंट दुकानो कहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडोनेशिया में है. सब कुछ भूल जाना, लेकिन एक चीज याद रखना कि माउंट दुकोनो इज प्रेजेंट इन इंडोनेशिया. बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है. लोकेशन देख लेना, हालमहेरा आइलैंड, नॉर्थ मालुकू, इंडोनेशिया. ये एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है. जस्ट रिमेंबर दैट ज्योग्राफी गाइस. मेजर वोल्केनो इरप्टेड रिसेंटली इन इंडोनेशिया. ये है दुकोनो. ठीक है, इंडोनेशिया, तो याद रखना. माउंट मेरापी कहां पे, लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ योगकर्ता. माउंट रुआंग स्ट्रेटो वोल्केनो, ये भी वहीं पे है. ठीक है, माउंट लेओ तो भी लाकी, ये भी फ्लोरेस आइलैंड में. तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, आपका काम है याद रखना. नाउ माउंट इटना, ये यहाँ भी एक्टिव वोल्केनो हुआ था, है ना, इरप्टेड वंस अगेन. लोकेशन क्या है, सिसिली इटली में हुआ है. ठीक है, इट इज लोकेटेड अबव द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिटवीन द अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट्स. ठीक है, ये भी क्या है, स्ट्रेटो वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू सो मच. ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आया था. फोर्थ ऐसे ही मैं आके और आपके लिए लेकर के आते रहूंगा. आपका काम है कि जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज में था प्लेसेस, अगर आप खुद गूगल पे बैठोगे और उसको खोजोगे ना तो यू विल वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम. और अगले 2 महीना में आपके पास समय वेस्ट करने का नहीं है. ठीक है, सो आपको काम क्या करना है, हमारे वीडियोस को देखना है, एक बार बस लोकेशन याद रखना. दैट्स ऑल. लोकेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है अगर आप भूल भी जाओ, बस लोकेशन याद रखना. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे.